आप सभी लोगों के लिए एक साइंस का छोटा सा पैकेज लेके आए हैं। उसको आप अपने जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें ऐड कीजिएगा। क्लास 9th के लिए, क्लास 9th बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी की जो वीडियो बताई थी, बच्चे कुछ मैसेज कर रहे हैं कि बायोलॉजी की सर वीडियो कब तक आएगी। तो ये आपको नेक्स्ट डे में मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके पास रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, गोल्डस्टीन। तो इसमें से आपका सही आंसर इस तरीके से सी है, थॉमसन। थॉमसन इसका सही, थॉमसन ने इसको डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which isotope is used in the nuclear power plants to generate electricity। तो ये जो लाइट का फॉर्मेशन होता है उसमें इन चार में से किसकी आवश्यकता पड़ती है? यूरेनियम 235, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, यूरेनियम 238। तो इसका सही आंसर है यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हु वाज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम फील्ड। जो थॉमसन ने मॉडल बनाया था, उस मॉडल में क्या खामियां थीं, वह क्यों सफल नहीं हुआ? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। It could not explain the screening of negative charges from that of positive। ये सेकेंड है आपका, इट डिड नॉट टेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, फिर फोर्थ नंबर पे कहता है इट डिड नॉट, फोर्थ नंबर क्या है? इट एक्सप्लेन द एटम एज होल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, इसके दो ऑप्शन सही हैं। कौन सा? फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आपकी 4 ऑप्शन है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, आर्गन न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही आंसर है आपका हीलियम न्यूक्लियस। सी आपका बिल्कुल सही है। हीलियम क्या है? एक गैस है। न्यूक्लियस क्या होता है? ये केंद्रक होता है, इसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस एक ऐसा होता है कि जो डिवाइडेशन होता है, कि न्यू की जो उत्पत्ति होती है वो न्यूक्लियस के ही कारण होती है। न्यूक्लियस की प्रेजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, which of the following does not match the characteristics of an isotope। तो आपके ऑप्शन है, आइसोटॉप्स ऑफ सम एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव। बी है, आइसोटॉप आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सी है, आइसोटॉप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो आपका सही आंसर है और फोर्थ ऑप्शन है आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बी है इसका ऑप्शन सही, आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, which of the two will be chemically more reactive, sulfur with atomic number 16 और क्लोरीन Cl। ये देखो ये सिंबल आपके साथ में दिए गए हैं। सल्फर का क्या होता है, S होता है, विद एटॉमिक नंबर 16 और क्लोरीन क्या होता है, Cl विद एटॉमिक नंबर 17। तो आपका ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी सल्फर, सी बोथ आर इक्वली रिएक्टिव और डी है कैन नॉट से। नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है क्लोरीन। ऑप्शन क्या है, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिबिट द इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो आपका ऑप्शन है 4 सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर है आपका कार्बन। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन सी, इसका सिंबल होता है सी और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है और एटॉमिक वेट 12 होता है, ध्यान रखना है। और ये एक ऐसा होता है जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रखता है और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी करता है। अधिकतर आपने देखा होगा जहाँ सी होगा, जहाँ पे कार्बनिक ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो जहाँ सी होगा वहाँ अधिकतर आपको हाइड्रोजन एडजस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि अधिकतर, क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6 होती है और जो आउटर इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो उसके लास्ट में 2 कामा, जैसे मान लीजिए 6 का है तो 2 कामा 4 हो गया, तो इसके लास्ट कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये उसे आवश्यकता होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, तो हाइड्रोजन से ज्वाइंट होता है, 4 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, तो इस तरीके से एन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो आपका फर्स्ट है द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सेकेंड है आपका द एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। थर्ड है द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल क्या होता है, उदासीन। ऑल इस ए फोर्थ क्या है, ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर, चूज द राइट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड और फोर्थ वाला। सेकंड और फोर्थ वाला, जो सेकंड और फोर्थ दिया गया है, सेकंड दिया गया है द एटम इज एन इनविजिबल पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और बायो के लिए आपके लिए वीडियो जल्द ही हम आपके लिए तैयार कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट गैप द concept of fixed energy levels around the nucleus। तो आपका ऑप्शन है इसमें, दैट इज क्लियर आंसर नील्स बोर। इसमें से कौन है, नील्स बोर है, जो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। और बेटा सभी लोग अपने नोट्स को तैयार करते रहें, क्योंकि हम नोट्स चेक करेंगे जब हम आपको अपने अटेंडेंस पे बुलाएंगे, तब हम आपसे ये नोट्स मांगेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को डेट बाय डेट हमें आप उपलब्ध कराएंगे। ओके।
ये मेरा आपके लिए ऑर्डर है। थैंक्स स्टूडेंट्स।